आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और ब्रिंजा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से पहली गुजारिश मेरी जो रहती है वो यही रहती है कि जितने अधिक लोगों को आप जोड़ेंगे, जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट आप सभी लोगों को डिलीवर होगा। ठीक है ना। बार बार मेरा कहने का उद्देश्य यही होता है कि आप सभी लोग अपने नैतिक कर्तव्यों के प्रति, क्योंकि हमारे प्रति आप लोगों का नैतिक कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का आप निर्वहन करिए। ठीक है ना। और अधिक से अधिक लोगों में चैनल को स्प्रेड कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में चैनल को फैलाइए। अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है, मैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में कहना चाहूँगा। मैं आप सभी लोगों को स्पष्टीकरण दे दूं कि आज आप लोगों ने समाचार पत्रों में भी देख लिया होगा कि आयोग के पास लगभग 6,500 मुकदमों की लिस्ट भेजी गई है, जिसमें जो इफेक्टिव जो मुकदमे हैं, चाहे वो 2016 के हों, 2011 के हों, 2013 के हों, 2021 के हों, वो सारे मुकदमे जो है वो इफेक्टिव हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 2011, 2013, 2016, 2021 ये सारे भर्तियों में लगभग एक एक दो याचिकाएं हमारी जरूर हैं। ठीक है ना। अभी 2010 का मैटर हम लोगों ने क्लियर करवाया था, लगभग 69 विद्यार्थियों को नई नियुक्तियां मिली थी 2010 टीजीटी। ठीक है। और 2016-2021 के संबंध में, 2013-2011 के संबंध में भी मैं आप सभी लोगों को स्पष्टीकरण दे दूं कि इस मामले को लेकर के अध्यक्ष महोदया ने लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि मामलों को जल्द से जल्द निपटाइए। अगर कोई विद्यार्थी भाई कोर्ट के आदेश पे है, कोर्ट का आदेश ऐसा है, निर्देश ऐसा है, तो उन विद्यार्थियों को नियुक्तियां दे करके जो है मामला को रफा दफा करिए, खत्म करिए। ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि टीजीटी पीजीटी 2016, 2021, 2013, 2011 के विद्यार्थी सबसे बड़ी चीज लेकर के बैठते हैं अपने दिमाग में टेंशन, क्या होगा, कैसे होगा। आपको इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक भाई मौजूद है ना। आप सभी लोगों के लिए मैं बता दूं कि नौकरी की सौगात, जो कहते नहीं कि हमें कोर्ट से विजय श्री मिल गई, कोर्ट का आदेश हम लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह आएगा। आप सभी लोगों को नियुक्तियां मिलेंगी। हमें वैसे भी नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है, हम पहले से ही नियुक्त हैं, और आप लोगों को नियुक्तियां मिलेंगी। और ये मामला डिवीजन बेंच तक भी नहीं जाएगा, ये मामला यहीं पे चलते चलते 4-5 महीने की नियुक्तियां हो जाएंगी जब आप लोगों की, तो यहीं से मामला जो है वो डिपोज कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। सारी ऐसी चीजें हम लोग को तैयार कराते हैं। जब हम लोग बैठते हैं वकीलों के साथ, बातचीत होती है, फाइल की टाइपिंग होती है, मैटर की टाइपिंग होती है, ठीक है ना, तो उन सारी चीजों को जो है बाकायदा मेंशन किया जाता है। सारी चीजों पर चर्चा परिचर्चा विचार होती है, कानूनी दांव पेच खेले जाते हैं ताकि हमारे भाई बहनों को कहीं भी अहित ना हो। ठीक है। और देख रहे हैं आप 59, 27 इतने विद्यार्थी जा चुके हैं 2016-2021 से हमारी याचिका पे। आज उनको लगभग 10 महीने हो रहा है, सॉरी 8-9 महीने हो रहा है उनको जो है पढ़ाते हुए। बढ़िया फर्स्ट क्लास वेतन पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको। ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत हो करके आप सभी लोग चैनल को प्रमोट करिए। और यदि आप सभी लोगों के बीच में भी जो आपके जान पहचान के लोग हों, अगर आप लोगों के बीच में भी ये चीजें हैं कि हाँ भाई इनका उद्धार हो जाए तो ज्यादा सही है। क्योंकि आप यदि बेरोजगार हैं तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी का जो दर्द होता है वो बहुत बुरा होता है। ठीक है ना। कितने दिन तक माता पिता से पैसे मांगेंगे, कितने दिन तक जो है अपनी अपेक्षाओं इच्छाओं को हम दबा करके रखेंगे। उम्र हो रही, शादी भी करनी है, उसकी भी जिम्मेदारियां निभानी है। ये सारी चीजें आप सभी लोगों के दिमाग में आती होंगी। मैं उन सारी चीजों से गुजर चुका हूं, हालांकि अभी मैं बैचलर ही हूं, ठीक है ना, लेकिन उन सारी चीजों से मैं गुजर चुका हूं। 2011 से लेकर के 2016 का जो सत्र था, 2016 में मेरा सिलेक्शन हुआ, और वो सत्र जाहिर सी बात है कि बहुत ही संक्रमणकालीन था। अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी उसमें। ठीक है ना। और जाहिर सी बात है बहुत समस्याएं होती हैं, तो उस तकलीफ को, उस दर्द को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। यदि आप सभी लोगों के बीच में भी ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसे आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं,
तो बेफिक्र होकर के जोड़िए, परिणाम आप सभी लोगों को सुखद ही प्राप्त होगा। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी, मैं स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों का कल्याण होना तय है, ठीक है ना। और आज ये चीजें डिक्लेयर होंगी कि सरकार की तरफ से, क्योंकि अभी तो मामले उनके क्लियर किए गए हैं कि भैया इसको जल्दी से जल्दी इस मैटर को फाइनल कराइए। आज आप लोगों ने समाचार पत्रों में देखा होगा, ये मेरा ही एफर्ट होता है। हम सभी लोग भाई हर तरीके से चीजें, अगर कोई विद्यार्थी हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़ा है तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम उसके लिए कुछ पॉजिटिव चीजें निकलवाएं, कुछ पॉजिटिव चीजें लेकर के आए, अधिकारियों को प्रेरित करें, आयोग को प्रेरित करें कि जल्दी से जल्दी मामले सुने जाए हम सभी लोगों के, ताकि हमारे भाई बहनों को नियुक्तियां मिल जाए। ये हम लोगों का कर्तव्य है ना। तो आपने हमारी जिम्मेदारियों पर रखा है ना, तो उस चीज को हम लोग कर रहे हैं। आज आप लोगों ने देख लिया ना, सारे लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं कि भैया फटाफट इस मामले को करिए। अब ये चीजें आज हम लोग क्लियर कर लेंगे कि कब तक सरकार की तरफ से लिखित जवाब जो है कोर्ट में फाइल हो रहा है और कितने पदों के लिए हो रहा है, क्योंकि वैसे भी 288 पद हम सभी लोगों ने मांगे थे। और जितने विद्यार्थी हमारे साथ आ जाएंगे सभी विद्यार्थियों का कल्याण होना तय है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए विद्यार्थी परेशान है कि आखिर परीक्षा कब तक होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज इस पे भी फैसला हो जाना है कि आखिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा इस वर्ष होगी अथवा नहीं होगी, ठीक है ना। आज इस पे फैसला हो जाएगा, क्योंकि मीटिंग आज होनी है और ये सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा यह है कि एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता का आखिर विज्ञापन कब तक आएगा, कब तक आवेदन होंगे उसके। मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर दूं कि एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के लिए कल अभी जब प्रोग्राम इनका सेट हुआ था मुख्यमंत्री महोदय का, देखिए आपने देखा ही होगा, 300-300 रुपए का चेक जो है कितने विधायक मंत्री सब पकड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि 300 का इसमें रिचार्ज नहीं हो रहा है, मोबाइल का 349 का रिचार्ज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके का शो ऑफ, जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करता है, लेकिन कोई नहीं भाई, देता है तो वो हर जगह, अगर वो 2 रुपये की चीज अगर कोई देते हैं ना तो 2 करोड़ की दिखाने की कोशिश करते हैं उसमें। तो ये सब राजनीतिक बातें फिलहाल उनको जाने देते हैं। लेकिन एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के संबंध में भी कल विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कैबिनेट की मीटिंग, कैबिनेट बाय सर्कुलेशन की मीटिंग आप कर सकते हो, या कैबिनेट के मतलब कैबिनेट बाय सर्कुलेशन का डिसीजन आप कर सकते हो, या कैबिनेट की मीटिंग कर सकते हो। आज की तारीख में आप सभी लोगों की होने चल रही है, ठीक है ना। ये बातें क्लियर है, ठीक। और आज या कल के भीतर ही आयु सीमा, एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के संबंध में शासन की तरफ से क्या निर्णय किए गए हैं, क्योंकि नियमावली उन्हीं को भेजी गई ना अप्रूव्ड करने के लिए। ये सारी चीजों का क्लियरेंस होने के बाद आप लोगों के मैटर क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक। क्योंकि धनतेरस भी आ रही ना, तो अब मैटर आप लोगों का क्लियर होगा। और आप लोगों को ये भी मैं स्पष्टीकरण दे दूं कि टीजीटी पीजीटी 2024-25 का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप सभी लोगों को 10 दिसंबर के बाद देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण जानकारी शिक्षा सेवा चयन आयोग से निकली है कि लगभग 18,500 पदों की ये वैकेंसी होगी, जिसमें आप लोगों को विज्ञापन जो 10 दिसंबर तक आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। तो चिंता ना करें, निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। देखिए, अगर आप मानसिक रूप से थोड़े से परेशान होते हैं तो जाहिर सी बात है उसका खामियाजा आपने ही भुगतना है, दूसरा कोई नहीं आएगा भुगतने के लिए, आप ही भुगतोगे। तो बेहतरीन तो यही है ना यार कि मानसिक स्थिति को अपने दुरुस्त रखो। अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हो तो अपने परिवार में, अपने दोस्त मित्रों के साथ समय बिताइए थोड़ा सा, ठीक है ना। हल्के फुल्के अंदाज में रहिए तो उसमें समस्या नहीं होगी। जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग हो, विद्यार्थियों की इस समय कहीं नहीं सुनी जा रही है ना। लोक सेवा आयोग अपने पैटर्न को लेकर के परेशान है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को बने लगभग आज 3-4 महीने तो हो ही गए होंगे ना। 31 जुलाई को तो अध्यक्ष महोदय आई थी, है ना। पूरा जो है सिस्टम ही बदल गया, क्योंकि हम लोगों ने इस उम्मीद में उनकी नियुक्ति खींचतान के करवाई थी कि वो जल्दी से आ जाएंगे तो सारा मैटर ही क्लियर हो जाएगा। और जो हमारे परीक्षा नियंत्रक बनाए गए हैं वो तो भैया
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। किसने बनाया है मुदस्सिमा है? तो वो उसी तरीके से हैं। तो ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर पाना उनसे विद्यार्थियों के लिए फिलहाल असंभव दिख रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हम सभी लोगों ने जो मैटर क्लियर कराने की कोशिश की थी उसकी घड़ी आ पहुंची है। आज और कल की तारीख में ये मैटर आपका क्लियर होने चल रहा है कि गवर्नमेंट आपको एज रिलैक्सेशन देगी अथवा नहीं देगी यूपीपीएससी की भर्तियों में। गवर्नमेंट टीजीटी कब करा रही, गवर्नमेंट एलटीजीएससी का विज्ञापन जारी कर रही। अगर मुख्यमंत्री महोदय इस पे अप्रूवल दे देते हैं कैबिनेट की मीटिंग में या कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से इस पे संज्ञान लेते हुए इस पे डिसीजन दे देते हैं अपना कि हाँ क्या चीजें रहेंगी, तो आप लोगों का विज्ञापन 1 से 2 दिन के भीतर एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जारी हो जाएगा। ठीक, नियमावली को अप्रूवल मिलते ही, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने अपना रिकमेंडेशन भेज दिया है और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी अपना भेजा है, तो अप्रूवल तो शासन ने ही देना, क्योंकि भैया पैसा तो वही देंगे ना। हमारे आपकी बस की बात तो है नहीं कि हम आप पैसा देंगे, वहां पे परीक्षा करा लो भैया, चलो 80 करोड़ रुपए हम देते हैं, है ना। तो पैसा तो गवर्नमेंट ही देगी। अब पैसा जब गवर्नमेंट देगी तो जाहिर सी बात है कि अब उसको अप्रूवल देगी, फिर वित्त विभाग को भेजा जाएगा, वो वहां से मंजूरी मिले तो फिर ग्रांट जारी होगा, तो फिर पैसा मिलेगा। अगर पैसा मिलने के बाद तब जो है तैयारियां आरंभ होती हैं। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है बहुत जल्दी ही मॉडिफाई और क्लियर करवाने वाले हैं। और आप लोगों को स्पष्टीकरण में दे देना चाहता हूं कि ये परीक्षा की तिथियां आप सभी लोगों की हर हाल में हर कीमत पे हम लोग घोषित कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमने शासन को पत्र लिखा है, अभी तक शासन ने जवाब ही नहीं दिया है। तो अगर शासन ने जवाब नहीं दिया तो आप अध्यक्ष काहे के लिए हो? फिर अगर हर चीज आपको शासन से ही रिकमेंड करवानी है तो अध्यक्ष काहे के लिए? उसकी भी तो कुछ शक्तियां होती हैं। संवैधानिक संस्था, आपको वैधानिक संस्था बनाया गया है, संवैधानिक में नहीं बोल सकता, वैधानिक संस्था आपको बनाया गया है। बाकायदा विधानसभा विधान परिषद से पारित करा के कैबिनेट से पास करा करके तब आप लोगों को जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया है। जब अध्यक्ष की कोई शक्तियां नहीं, बार बार शासन ही से पूछना है, तो ये काम तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी कर रहा था। क्या दिक्कत थी फिर उसमें, है ना। पदों की संख्या बढ़ानी हो तो शासन से पूछो, निविदा कोई जारी करनी हो तो शासन से पूछो, पद के लिए वेबसाइट के लिए अगर कहना हो तो शासन से पूछो। टीईटी की जैसी मामूली परीक्षा का विज्ञापन तो अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी नहीं कर पाया। तो ये तमाम चीजें दिक्कतें आ रही विद्यार्थियों को, और इन सारी चीजों से हम लोग भी रूबरू हो रहे हैं। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आदरणीय डिप्टी सीएम कल विद्यार्थियों ने उनसे मुलाकात की, टीम के सदस्यों ने, जो ब्रिजेश पाठक जी हैं उनसे मुलाकात की थी, उनको ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने ही जानकारी दी थी कि कैबिनेट की मीटिंग 28-29 तारीख को होने वाली है। उसी दिन आप लोगों का इन सारी चीजों का निर्णय कर दिया जाएगा। हालांकि अभी चुनावी प्रक्रिया आप लोगों की चल रही है, आप लोग जैसा कि जानते हो, तो काफी लोग इसमें हो हल्ला भी कर सकते हैं, मतलब विपक्षी लोग, कि विद्यार्थियों को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीजें की गई हैं। तो ऐसी कोई संभावनाएं फिलहाल नहीं रहेंगी, क्योंकि इस बारे में जब हम लोगों ने भी उनसे पूछा था तो उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्रस्ताव काफी समय से है, ठीक है, और इस पर अगर मंजूरी मिलती है तो विद्यार्थी वैसे भी आंदोलनरत रहते हैं हमेशा। अगर कोई चीजें होती तो चुनाव के ऊपर कोई फायदा या नुकसान वाली बातें नहीं होती हैं, क्योंकि विद्यार्थी हित है। अगर किसी कोई उस पर कटाक्ष करेगा तो वही खामियाजा भुगतेगा ना, फिर दिक्कत होगी उसी को, है ना। तो इसलिए आप लोग चिंता ना करें, बस हम लोगों का समय सीमा समाप्त होने चल रही है, और टीजीटी पीजीटी 2022 को भी क्लियर करवाना। उसके पहले कल हम सभी लोगों ने जब सचिव महोदय से मुलाकात किया था तो उन्होंने कहा था कि टीजीटी पीजीटी 11, 13, 16, 21 में जो मुकदमे हैं जिन पे इफेक्टिव ऑर्डर आने हैं, जिनमें विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिलेंगी, उन मुकदमों को हम लोग जल्द से जल्द सट आउट करेंगे, ताकि हम लोग आगे की प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यू कर सके। तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथियां आप सभी लोगों के सम्मुख विद इन 48 आवर्स, ठीक है ना, वो आयोग की तरफ से डिक्लेयर करी जाने वाली हैं। सब कुछ फाइनल हो जाएगा कि आपकी ये परीक्षा कब होने वाली है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। याद रखिए 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमसे हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए
नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी एलटी जैसी यूपीएसआई यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं, विभिन्न राज्यों के शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, डीएसएसबी की परीक्षाएं, बिहार शिक्षक भर्तियों की परीक्षाएं, बिहार राज्य की आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप उसकी परीक्षाओं के हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, सब्जेक्टिव मतलब जो सब्जेक्ट के रहते हैं जो आप सभी लोगों का, वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और बेहतरीन तैयारियां, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक से बने हुए ऑथेंटिक मैटर होते हैं, आप इसे प्राप्त करेंगे, बेहतरीन विकल्पों की तलाश होगी, आप लोग तैयारियां करके एग्जाम हॉल में जा करके गर्दा करके आएंगे सब कुछ, ठीक है ना। जो चीज़ें रियल होती है, ऑथेंटिक होती हैं, उसको पढ़ने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। बेहतरीन पुस्तक है, बेहतरीन नोट्स हैं, आप सभी लोग इसे प्राप्त करके बेहतरीन से बेहतरीन तैयारियां भी कर सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों की इच्छाएं आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन आप लोगों का स्नेह जो होता है वो चैनल पर दिखता नहीं है। तो ये स्नेह जरूर हम सभी लोगों पे बरसाइए, क्योंकि हम लोग भी उम्मीदों के आसारे ही जीते हैं, तो वो चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो आप लोग भी इतना दया कृपा करिए। याद रखिए 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।